Hey future scientists and welcome to today's high energy science explainer। आज हम एक ऐसी दुनिया में डाइव करने वाले हैं जो बिल्कुल हमारी आंखों के सामने है बट इट्स कंप्लीटली इनविजिबल। ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं होने वाला है गाइस। आज हम इस हिडन लिविंग वर्ल्ड को एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर की तरह एक्सप्लोर करेंगे। सो गेट रेडी क्योंकि आज की इस जर्नी में लिटरली आपके होश उड़ने वाले हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अ मैसिव हुक। जरा इमेजिन करो क्या हो अगर ये जो इनविजिबल वर्ल्ड है ये अचानक से विजिबल हो जाए। आपके आसपास, आपके हाथों पर, आपकी स्क्रीन पर मिलियंस ऑफ टाइनी क्रीचर्स लिविंग देयर एब्सोल्यूट बेस्ट लाइव्स। वाइल्ड राइट? बहुत पहले ना ह्यूमंस को रियलाइज हुआ कि एक कर्व पीस ऑफ ग्लास, जिसे उन्होंने लेंस कहा क्योंकि वो एक लेंटिल सीड जैसा लगता था, वो इन छोटी चीज़ों को बड़ा दिखा सकता है। एंड जस्ट लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास जूमिंग इन, सिंपल लेंसेज और माइक्रोस्कोप्स ने एक ऐसी हिडन दुनिया खोल दी जो हमारी आंखें अकेले कभी नहीं देख सकती थी। सो द एब्सोल्युटली क्रूशियल पॉइंट हियर इज द डेफिनेशन। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ना, जो इतने छोटे हैं कि बिना किसी माइक्रोस्कोप के हम इन्हें देख ही नहीं सकते, इन्हें हम प्यार से कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या सिंपली माइक्रोब्स। और दोस्तों, इनकी वैरायटी बहुत बहुत अमेजिंग है। ये इतने वर्सेटाइल होते हैं कि कुछ माइक्रोब सिर्फ एक सिंगल सेल के बने होते हैं, यानी कि यूनिसेल्युलर जैसे बैक्टीरिया और प्रोटोजोन्स। और कुछ भाई साहब मल्टी सेल्युलर होते हैं जैसे कि कुछ फंगाई। ये इनविजिबल लिविंग बींग्स हमारे एनवायरनमेंट में हर जगह मौजूद है, लिटरली एवरीवेयर। लेट्स टेक अ रियल लाइफ एग्जांपल स्ट्रेट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एक्टिविटीज। सोचो, आप एक डिटेक्टिव हो। अगर आप पास के किसी पॉन्ड या स्टैग्नेंट वाटर से सिर्फ एक बूंद, जस्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर लेते हो और उस एक सिंगल ड्रॉप को माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हो, गेस व्हाट यू विल सी? यू विल सी अ कंप्लीट बस्लिंग जंगल। उस एक ड्रॉप पानी में हजारों टाइनी ऑर्गेनिजम्स स्विम कर रहे होंगे। इट्स लाइक अ क्राउडेड माइक्रोस्कोपिक सिटी राइट देयर इन अ टाइनी ड्रॉप ऑफ वाटर। है ना माइंड ब्लोइंग? अब आते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जो आपको सच में हैरान कर देगा। मीट द इनविजिबल हाईजैकर्स ऑफ द माइक्रोब वर्ल्ड, वायरसेस। नाउ हियर इज अ क्रेजी कंपैरिजन फॉर यू। बाकी सारे माइक्रोब्स इंडिपेंडेंटली सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन वायरसेस एसेल्युलर होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जब तक वो किसी लिविंग सेल के बाहर हैं, वो प्रैक्टिकली लाइफलेस हैं, एकदम डेड। उन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए किसी प्लांट, एनिमल या बैक्टीरियल सेल के अंदर घुसकर उस पर कब्जा करना पड़ता है। दे लिटरली हाईजैक द सेल टू मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। खतरनाक राइट? क्या आपने कभी किसी ऑरेंज, टोमेटो या ब्रेड को गलती से बाहर छोड़ दिया है और उस पे ऐसी पाउडरी कॉटन लाइक ग्रोथ देखी है? आई एम श्योर सबने देखा होगा। द हुक हियर इज, आपका खाना आखिर खा कौन रहा है? द पॉइंट इज, ये माइक्रोब्स की सबसे बड़ी फीस्ट चल रही है वहां। फंगाई जैसे माइक्रोब्स आपके खाने पर अटैक करते हैं और उसे पूरी तरह स्पॉइल कर देते हैं। दे आर लिटरली हैविंग अ मैसिव पार्टी ऑन दैट पीस ऑफ फ्रूट। कब सवाल ये है कि इस माइक्रोबियल पार्टी को रोके कैसे? लेट्स सी अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल फ्रॉम आवर वेरी ओन इंडियन किचन्स। आपकी मम्मी या दादी जब अचार या जैम बनाती हैं तो वो इतने लंबा टाइम तक खराब क्यों नहीं होते? क्योंकि उनमें बहुत सारा सॉल्ट या शुगर डाला जाता है। And this perfectly illustrates our point. High concentrations of salt and sugar act as preservatives. ये एक इतना strong environment create कर देते हैं कि microbes वहाँ grow ही नहीं कर पाते। No microbe growth, no rotting food. Simple logic. चलो अब खाने से हटकर कुछ फ्रेश एयर की बात करते हैं। Let's see how our understanding builds with a completely different type of microbe. Meet nature's tiny, invisible oxygen factories, microalgae. ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो पानी, सॉइल, हवा और यहाँ तक कि पेड़ों पर भी रहते हैं। और प्लांट्स की तरह ही इनके पास भी सुपर पावर होती है कि ये सनलाइट का यूज करके अपना खाना खुद बनाते हैं। एंड हियर इज द एब्सोल्यूट माइंड ब्लोइंग एग्जाम्पल ऑफ देयर सुपर पावर्स। एक लंबी सांस लीजिए, इनहेल, एक्सहेल। आपको लगता होगा ये सारी ऑक्सीजन पेड़ों से आ रही है, राइट? Well, partly yes, but actually अर्थ के 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई ये इनविजिबल माइक्रो एल्गी प्रोड्यूस करते हैं। No way, right? Not just that, स्पिरुलिना और क्लोरेला जैसे माइक्रो एल्गी इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच हैं कि ह्यूमंस इन्हें हेल्थ सप्लीमेंट्स की तरह खाते हैं। ये पानी साफ करने में हेल्प करते हैं और इनसे बायोफ्यूल भी बनता है। They are absolute super heroes of the invisible world. Section 1, the ultimate microbe quiz. Get ready to comment your answers, guys. This is going to be fun. Okay, question number 1 coming right at you. Rules बहुत simple हैं. Answer in the comments before the 5 seconds are up. I live in every kind of environment and even inside your gut. Who am I? A. Plants, B. Microbes या C. Rocks. आपके 5 seconds start होते हैं अब. 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. And the correct answer is option B. Microbes.
जिसने भी कमेंट्स में बी लिखा है, अ मैसिव शाउट आउट टू यू गाइस। ये माइक्रोब्स इतने टफ और अडेप्टेबल होते हैं कि हर जगह मिलते हैं, even strictly inside our stomachs. Moving super fast to question 2. Hint, remember our food discussion. I make bread and cake soft and fluffy. Who am I? A. Salt. B. Microbe. Yeah. C. Water. Timer starts exactly now. 5, 4, jaldi comment karo. 3, 2, 1, done. The right answer is B. Microbes. Specifically, एक माइक्रोब जिसे हम यीस्ट कहते हैं। हमेशा याद रखना दोस्तों, सारे माइक्रोब्स बुरे नहीं होते। कुछ माइक्रोब्स हमारे फूड को इंसेनली डिलिशियस, सॉफ्ट और एकदम फ्लफी बनाते हैं। Awesome. Now for question 3, directly from your textbook concepts, let's see who gets this one right. I live in the roots of pulse crops and provide nutrients for their growth. Who am I? A. Beneficial microbe. B. Virus. Yeah. C. Fungi. 5 seconds on the clock. Go, go, go. 5, 4, 3, 2, 1. The answer is A. Beneficial microbe. You see, plants के भी अपने invisible tiny helpers होते हैं जो soil से nutrients absorb करने में उनकी बहुत help करते हैं. It's a total teamwork situation. Let's see if you remember that gross moldy fruit discussion. Question 4. Why do we add high amounts of salt or sugar to certain foods? A. For color. B. To feed microbes. Yeah. C. To act as preservatives. Time starts right now. 5, 4, 3. Comment fast. 2, 1. Yes, the correct answer is C. To act as preservatives. High salt और sugar उस microbial feast को वहीं का वहीं रोक देते हैं और हमारे food को spoil होने से बचा लेते हैं. Alright, here's the final and honestly most important rapid-fire question of the day. Microalgae produce more than half of the Earth's supply of what? A. Oxygen. B. Gold. Yeah. C. Carbon dioxide. Last 5 seconds. Give it your absolute best shot. 5, 4, 3, 2, 1. Bang on! The correct answer is A. Oxygen. Let's celebrate these tiny, invisible oxygen factories one last time. Seriously, बिना इनके life on Earth बहुत मुश्किल होती. Section 2, the final challenge. Are you a true science detective? Let's find out right now. Wow, what an amazing quiz session that was. लेकिन अब टाइम आ गया है to put on your ultimate detective hats. Here is your final challenge, straight from your textbook. When curd is left out for a day, it becomes more sour. What are 2 possible explanations for this? दिमाग की बत्ती जलाओ दोस्तों. इसका आंसर मैं अभी बिल्कुल नहीं दूंगा. आपको अपनी बेस्ट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कमेंट्स में लिखनी है. जो सबसे एक्यूरेट और डिटेल्ड आंसर देगा, उसका कमेंट हम बिल्कुल टॉप पर पिन करेंगे. तो सोच क्या रहे हो? गेट टाइपिंग. आज के सेशन में इस इनविजिबल दुनिया को एक्सप्लोर करके मुझे तो बहुत मजा आया. कीप योर क्यूरियोसिटी अलाइव एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर. टिल देन, स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग.